सबसे पहले हम प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पर चर्चा करेंगे। हाँ जी। प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी से पहले प्रिडिक्शन पे आते हैं। हाँ जी। और रेमेडीज का चौहान जी ध्यान दीजिए, आपको उसको डेली रूटीन में शामिल करना ही पड़ेगा। राइट सर। सबसे पहले जो हम 8 नंबर आपका देख रहे हैं, मनीष जी आप भी समझिएगा, जो कंफ्यूजन होगा, जो टॉपिक आप नहीं पढ़े हैं उसका ही आंसर आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। बाकी जो आप पढ़े हैं उससे रिलेटेड सबका आंसर दूंगा। 26 जून इनका जन्म है, 1957। तो हाँ जी। 26, 2 और 6, 8 हो गया। हाँ जी। मूलांक 8 होने के कारण मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा। हाँ जी। आप ही को नहीं, लगभग लोगों में जितने लोग होंगे मूलांक 8 वाले, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा। यस सर। तो ये तो आप समझ लीजिए कि बर्थ डेट ने ही आपको दे दिया। हाँ जी। और लग्न भी देखेंगे तो शनि का ही लग्न है, 10 राइट। नंबर। हाँ जी। ये भी आपको मिल गया ओके। कि आपसे परिश्रम करवाएगा। राइट। तो इस स्थिति में अब आपको दिमाग में ये रख लेना है कि हमको मेहनत करना है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। राइट सर। दूसरा, लग्न कुंडली पे हम आ जाएं तो लग्न कुंडली में जब आप देखेंगे, हाँ जो जी। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से देखते हैं, उस आधार पे आए, तो आपका लग्नेश 11वें भाव में है। हाँ जी। ठीक है? 11वें राइट में सर। है, अच्छा है, अच्छा होता है इसका। लेकिन थोड़ा सा जब हम इसको भाव चलित के हिसाब से देखेंगे तो ये 10वें में चला गया है। राइट सर। यानी यदि भाव चलित में भी यदि ये 11वें में होता हम्म। तो स्थिति आपकी कुछ बेटर होती, अच्छी होती। हम्म। शनि आपकी राशि में है, 8 नंबर वृश्चिक राशि में है, हाँ जी। लेकिन भाव वह 10वां ही है। ये हम्म। आपको साउथ इंडियन चार्ट आप देखेंगे, मनीष जी आप भी यहाँ ध्यान दीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ लेफ्ट तरफ में आ जाइए, वृश्चिक राशि में, हम्म। जहाँ भी माउस का पॉइंटर है। यहाँ 10th हाउस और 11th, 10th तो पूरा इसी में है, वृश्चिक में ही है। और हम्म। 11th हाउस 25 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी। और शनि की डिग्री 16 डिग्री है। हाँ जी। तो शनि राशि वृश्चिक है लेकिन भाव दशम है। ओके। तो 11वें में जो लाभ का होता है, तो लाभ से वह शिफ्ट होके कर्म में चला गया। हम्म। यानी कर्म आपको करना है। आपका बर्थ डिटेल्स भी बताया और ये भी हम्म। बताया कि हाँ जी। कर्म आपका मेहनत वाला ही होगा। हम्म। क्लियर है या नहीं है, बोलिए। हाँ जी। हाँ जी, क्लियर है सर। उसके बाद यदि धन की बात करें कि धन कहाँ से आएगा, तो धन यानी दूसरा भाव, हाँ जी। और दूसरा का स्वामी भी शनि ही है, हाँ जी। जो दशम में बैठा हुआ है। यानी आप कार्य करेंगे, धन आएगा। हम्म। वैसे जब हम केपी वाले सेक्शन में चलेंगे तो नक्षत्र और रूप नक्षत्र से ज्यादा क्लियर होगा। हम्म। साथ ही साथ यहाँ हम और एक ध्यान देंगे, तो आपके चौथे भाव में केतु है हाँ जी। और 10वें में राहु और नेपच्यून है। हम्म। यहाँ पे कुछ समय के लिए ये आप सोच लीजिए कि राशि कुछ नहीं है इसमें, ये सिर्फ भाव है, तो ये हम्म। लाल किताब कुंडली बन जाएगी। राइट। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम्म। प्रिडिक्टिव में मैं केपी के साथ साथ दूसरे ब्रांचेज के भी जो नियम 100% अप्लीकेबल हैं उनको बताता हूँ, जिससे हम्म। आपको प्रिडिक्शन में लाभ मिले। हाँ जी। तो यहाँ ये स्थिति, चौथे में केतु और 10वें में राहु का होना, साथ में नेपच्यून भी है। अभी नेपच्यून का बारे में नहीं पढ़े, हमने आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन हम्म। चूंकि यहाँ प्रिडिक्शन है तो हम आपको बता दे रहे हैं। ये दोनों प्रॉब्लमेटिक है। अब ये हम्म। क्या देगा, आपके कैरियर में उतार चढ़ाव लगा रहेगा, हम्म। यानी एक समान नहीं चलेगी। हम्म। और जब इसकी रेमेडी आप कर देंगे, उस रेमेडी के 3 महीने बाद, चाहे कोई दशा हो, अंतर हो, प्रत्यंतर, उस पे नहीं जाना है। ये हम्म। एकदम मेरा आजमाया हुआ है, मेरा अपना, हम्म। कंप्लीटली प्रैक्टिकल है। हम्म। जब इसकी रेमेडी, मैं आपको रेमेडी बता दूंगा, पहले हम प्रिडिक्शन पे समझ रहे हैं। हम्म। चौथे में केतु, 10वें में राहु और नेपच्यून,
तो जो भी आपका प्रोफेशन रहेगा उसमें स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी। और दूसरी, चूंकि ओके। आपके लग्न और आपके बर्थ डेट नहीं बता दिया कि आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, तो उस मेहनत का रेशियो में आपको कुछ भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं छठा भाव जो सर्विस देते हैं। एज एन एस्ट्रोलॉजर क्या काम है हमारा? सर्विस देना। हाँ जी। तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग तो बन रहा है, हम्म। लेकिन है क्या कि आपसे जिंदगी में एक बड़ा मिस्टेक करवा देगा, हम्म। और उस मिस्टेक के कारण आप या तो बड़े लॉस में, अब लॉस को आप कैसे ले रहे हैं, आप उसको फाइनेंशियल ले रहे हैं या मेंटल ले रहे हैं, फिजिकल ले रहे हैं, जो ले रहे हैं, हम्म। किसी ना किसी प्रकार से एक बार ये जबरदस्त हानि देता है। जिस हम्म। प्रकार का आप हानि समझ लीजिए, यानी ये आपसे ब्लंडर करवाता है। हम्म। लेकिन क्या है, ये इसमें आप देखेंगे भाव चलित में तो ये पांचवे में आ गया है। राइट। तो इस कारण इसके निगेटिव इफेक्ट थोड़े कम मिलेंगे, और एक अच्छा जो मैनेजमेंट स्किल है, जो एक बुद्धि है, सोचने समझने की क्षमता है, ये आप में देगा। हम्म। लेकिन यदि यही इसके ठीक उलट सिर्फ छठे में इसमें भी रह जाता, तो फिर आपके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक स्थिति हो जाती। हम्म। समझ रहे हैं? हाँ जी। उसके बाद अभी हम, कुंडली का प्रिडिक्शन काफी लंबा होता है, हम सिर्फ यहाँ प्रोफेशन पर ही ध्यान केंद्रित रख ले रहे हैं, जिससे क्लियर करने में ज्यादा आसान होगा। तो हमें क्या देखना है? लग्न, हम्म। दूसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव। तो पहला हम्म। दूसरा हमने देख लिया। छठे भाव में सूर्य और बुध है, लेकिन ये पांचवे में चला जा रहा है। इस कारण इसके उतने निगेटिव इफेक्ट कम, उतने ही मिलेंगे, कम मिलेंगे, जो आप में अच्छा मैनेजमेंट स्किल देगा, सोचने हम्म। समझने की क्षमता देगा। हम्म। साथ ही साथ हम सर्विस देते हैं, लेकिन यदि आप बिजनेस की तरह इस काम को ले रहे हैं, जैसे आपने ऑफिस रखा हुआ है, कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आप हम्म। यदि एड वगैरह देते हैं, एक बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं क्लाइंट को, सामान जैसे जेम स्टोन वगैरह ये सब हुआ, हम्म। यदि ये सब देते हैं, तो फिर सेवेंथ हाउस का भी आप काम कर रहे हैं, हम्म। तो सेवेंथ हाउस भी देखना होगा। हम्म। तो सेवेंथ में क्या है? मार्स है, वीनस है, यूरेनस है। तो सेवेंथ के लिए वीनस तो सही है, हम्म। लेकिन मार्स सही नहीं है। हम्म। लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे भाव चलित में, तो प्रिडिक्शन सीधा बदल जाएगा। बदल ऐसे जाएगा कि ये चले आ गए छठे में, हम्म। और प्लूटो चला गया सातवें में। हम्म। अब ये छठे और सातवें दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। कैसे? आपको कहीं ध्यान होगा तो, मैंने बताया था क्लास में, फिर बता दे रहा हूँ। छठे में जब वीनस चला जाता है, हम्म। तो जहाँ तक पैसा इन्वेस्ट करके कोई भी बिजनेस करे, काम नहीं चलेगा। हम्म। तो चूंकि आपके मन में ये भी आएगा कि ये लग्न कुंडली में तो है नहीं, छठे में, तो हम्म। लग्न के साथ साथ यदि केपी में भी छठे में होता, तो स्थिति और खराब हो जाएगी ना आपकी। हम्म। भाव चलिए थोड़ा सा आपको, दोनों को जब हम देख लेंगे, लग्न कुंडली वास्तव में, जो हमने आपको पहला क्लास या दूसरे में बताया होगा, वीडियो भी है हम्म। यूट्यूब पे, हम्म। ये भाव मध्य को लेता है, हम्म। और प्लेसेडियस सिस्टम भाव आरंभ को लेता है। हाँ जी। तो एक्चुअल भाव का पोजीशन भाव चलित चार्ट ही बताएगा। हम्म। तो इस हिसाब से ये वीनस आपके छठे में है, प्लूटो आपके सातवें में है। ओके। तो आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं है। प्लूटो जिस भाव में जाएगा, उससे संबंधित रिजल्ट सही नहीं देगा, ओके। आपको हानि करेगा। तो जो जो आपको ये मिल रहा है क्या नहीं करना, वो क्या करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं करने हम्म। वाला है, यानी आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, कीजिए ही नहीं। हम्म। उसके तो बाद नहीं, ठीक है, आप बोलिए, फिर मैं बाद में बोलूंगा। आपके 10वां भाव का स्वामी, हम्म। चूंकि 10वें में 7 नंबर है, तो शुक्र हम्म। हुआ। हम्म। लग्न में तो बैठा हुआ है हम्म। 7वें में, लेकिन हम्म। भाव चलित में आ गया है छठे छठे में। में। हम्म। तो इस स्थिति में छठे का ही रिजल्ट देगा।
तो अच्छा। आप बिजनेस नहीं करें, सर्विस दें, लेकिन उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करें, आप कमीशन बेस्ड काम करें। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है सर। इसमें पर एक चीज ये बताइए, जैसे अब हमें तो और तो कोई काम नहीं आता सर, मैं तो यही कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी का, तो इसमें कमीशन बेस्ड काम कैसे हो पाएगा? उस पे आएंगे हम। हाँ। पहले ये कैसे करेंगे, ये सब रेमेडी वाला ही सेक्शन है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। लेकिन हम्म। पहले ये प्रिडिक्शन कैसे निकाल के मैच करेंगे, क्लाइंट किस लिए बना हुआ है, हम्म क्या है, उस पे तो हमें जाना होगा ना। हम्म। पहले आप जैसे ही ये रेमेडी करेंगे आपको कुछ रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि मेन फॉल्ट आपका यहाँ पे है फर्स्ट। हम्म इसका अपने पास रेमेडी है। आपका हम्म। बर्थ डेट 8 है, तो 8 से 7 नहीं हो सकता, 6 नहीं हो सकता। राइट। आपका लग्न का स्वामी शनि है, वो शुक्र नहीं हो सकता। राइट। ठीक है। तो जहां पे जो हमारे पास रेमेडी है, जिससे हम थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं, उसको हम करेंगे। ओके। अब बाकी भाव की एनर्जी के अनुसार काम करेंगे। राइट सर। दूसरा, जब हम यहाँ से आके देखें कि आपकी महादशा कौन सी चल रही है। बुध की है सर। बुध की है, चलिए बुध ये में हम देख शुक्र चल लेते रहा हैं। है। हाँ जी। बुध में शुक्र चल रहा है, तो बुध आपके 5 और 6 को दे रहा है। हाँ जी। पांचवा भाव एस्ट्रोलॉजी का है, छठा सर्विस का है। हम्म एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड आप सर्विस दे रहे हैं। हम्म स्टार लॉर्ड मार्स है, 3 6 10 11। तीसरा भाव हम्म। किसका है? इंटरनेट का है, कम्युनिकेशन का है। हाँ जी। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए, फेसबुक पे ग्रुप बनाइए, हम्म। जितना ज्यादा ऐड कर सकते हो कीजिए, ओके। तो उससे आपके इसमें क्लाइंट आएंगे। इसमें भी तो इन्वेस्टमेंट होगी ना सर, क्योंकि कोई भी हाँ, फ्री तो इन्वेस्टमेंट करेगा होगा। नहीं। फेसबुक ग्रुप में क्या इन्वेस्टमेंट होगा? नहीं मोबाइल रखे फेस। ही है, फेसबुक पे ग्रुप बनाइए, ओके। ठीक है। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाइए। हम्म। ठीक है। थर्ड हाउस यात्रा का भी है, आज के हम्म परिप्रेक्ष्य में इसको कनेक्ट कीजिए। थर्ड हाउस हम्म। जर्नी का भी है। राइट। जितना ज्यादा आप घूमेंगे, आप ऑफिस में बैठ के काम करेंगे, क्लाइंट नहीं मिलेंगे। हम्म। आप ऑफिस में बैठते हैं। हाँ ऑफिस में जाता हूँ सर, बैठता हूँ दिन में 5-6 घंटे तो बैठता ही हूँ। ठीक है, उससे ज्यादा अब क्या है, आपको इस थर्ड की एनर्जी को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। ओके। लेकिन आप इसको किए नहीं। हम्म इसको जैसे ही आप करेंगे, तो थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का है, यात्रा हम्म। का भी है। मान लीजिए कोरोना समय चल रहा है, तो इस हम्म स्थिति में आप जा नहीं सकते हैं, तो नहीं जा सकते हैं, तो सबसे ज्यादा पावरफुल मीडियम आपके पास सोशल मीडिया है। हम्म तो फेसबुक और ये यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, व्हाट्सएप हम्म। बना सकते हैं, और इसके थ्रू आप अपना जो भी नॉलेज है उसका एडवर्टीजमेंट कीजिए और कनेक्शन बनाइए, अच्छा काम मिलेगा। क्योंकि ओके। जब आप देखेंगे तो ये क्या दे रहा है, 3 6 10 11 दे रहा है। हाँ जी। बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। हम्म। और इसका जो सबलॉर्ड है, ये भी 3 6 10 11 दे रहा है। हाँ जी। आपको सिर्फ एक्टिवेट करने की आवश्यकता है, बाकी कुछ नहीं है। मान सम्मान प्रतिष्ठा पैसा सब देगा। हम्म। थोड़ा सा आप जर्नी में, जैसे सुबह में आप टहलने निकलते हैं, हाँ जी। हाँ जी। जो भी टहलने निकलते होंगे तो कुछ लोगों से जान पहचान हुआ होगा। नहीं हुआ है तो बनाइए, थोड़ा उसको एक्टिवेट कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए। ओके। आपका जो विजिटिंग कार्ड होता है, 10 20 50 100 रख लीजिए पॉकेट में। कोई मिले, थोड़ा सा परिचय हुआ, दे दीजिए। आपके राइट। लिए ये बेनिफिटेड है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। आपको इस इनर मनीष जी, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सर। अच्छा मनीष जी को पूछ रहे मनीष हो? जी हाँ। से आ पूछ रहा रहा हूँ। आ ये रहा सर। कुंडली का प्रिडिक्शन कोई पेड़ पे नहीं उगेगा समझे, जो है ये आप बहुत उसको बहुत इंटरप्रेट करेंगे। बहुत अच्छा समझा रहे हैं सर। और मैक्सिमम आप इससे निकालेंगे। हम्म। पांचवा भाव संतान का भी है, आपके बेटे और बेटी हैं, हाँ जी। उनको भी इसमें शामिल कीजिए। कैसे शामिल करेंगे? जैसे मान लीजिए सपोज बेटा है बेटी जो आपके पास रहते हो, बच्चे आजकल के तो मोबाइल ये सब इंटरनेट ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, हाँ जी। तो कुछ उनसे ले लीजिए। यदि उनको जो आता है क्रिएटिविटी, ये सब कर देंगे। हम्म तो यदि आपको लगता है हमसे अच्छा मेरा बेटा या बेटी कर सकता है, हम्म। तो वो उनसे करा लीजिए, ओके। उनकी हेल्प मिल जाएगी। हम्म फिफ्थ हाउस आपने एक्टिव कर लिया। हम्म। पांचवा चूंकि एस्ट्रोलॉजी का है तो ऑलरेडी एक्टिव है। हम्म। छठा सर्विस आप दे ही रहे हैं। हाँ जी। 10th और 11th है, तो जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड 6 10 11 है। आप गवर्नमेंट जॉब किए थे ना? हाँ जी।
जो उस समय के आपके कॉन्टेक्ट्स हैं अभी भी हैं, हम्म। यदि कुछ लोगों से कांटेक्ट खत्म भी हो गया है, फिर उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो कांटेक्ट सर करेंगे, थर्ड हाउस एक्टिव हो गया। सारे फ्री में आते हैं सर। अरे वो अभी छोड़िए, वो पहले लाइए, हम्म। भाव को एक्टिवेट कीजिए, बाकी पैसा तो 6 10 11 तो है ही ना आपके पास, हम्म। पैसा तो दे के ही जाएंगे, उसके लिए कुछ सोचना नहीं है। अच्छा। पहले क्या है कि रोज 10 लोग तो आए पहले, हाँ जी, हाँ जी। ये तो जनरेट कीजिए, और यस। आएंगे तो दे के ही जाएंगे। हाँ जी। तो इसलिए आप जो इतने भावों का हमने कनेक्शन बताया, उसको अपनी एक्टिविटी से एक्टिव कर लेंगे या नहीं कर लेंगे, ये बताइए पहले। हाँ जी सर, आपने समझा दिया, मैं करूँगा सर, कल से के ही शुरू बाद करता हूँ। अंतर्दशा कौन सी ग्रह की है? अंतर्दशा वीनस की है सर। वीनस की है। वीनस देखिए क्या दे रहा है, 5 4 5 6 9 दे रहा है। हाँ जी। इसका स्टार लॉर्ड 8 और 12 दे रहा है। हाँ। सब लॉर्ड 3 6 10 11 दे रहा है। हम्म। इसका सब लॉर्ड आपके लिए पॉजिटिव है, हम्म। काफी बढ़िया है। हम्म। प्लेनेट पे आ जाए तो 4 5 6 9 है। हम्म। 5 आपके लिए सही है, 6 आपके लिए सही है। 4 और 9 दोनों को सही बना लेना है। कैसे बनाना है? घर पे भी कुंडली देखिए, 1 2 घंटे बैठिए, हम्म। घर पे रह के काम करेंगे, फोर्थ एक्टिव हो गया। हम्म। और नाइन्थ हाउस क्या है? लॉन्ग जर्नी भी है, धर्म कर्म भी है। तो या तो लंबा जर्नी जाइए, या आपके हम्म। पिताजी यदि हैं तो नाइन्थ हाउस पिताजी का भी है। नहीं है सर। नहीं है, ठीक है, तो आप नाइन्थ हाउस को कैसे एक्टिव करेंगे? धर्म कर्म का भी है, लंबी हम्म। जर्नी का भी है, हम्म। उससे भी हम कर लेंगे। तो धर्म ठीक कर्म है, से कैसे, धर्म कर्म से कैसे करेंगे? धर्म का है जैसे जो भी है, आप स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअलिटी भी इसी में आएगा। वैसे 8th हाउस से हम देखते हैं, हम्म। लेकिन 9th हाउस से जैसे कुछ मंत्रों का उच्चारण हो गया, हम्म। मंत्र जप हो गया, हम्म। आप उसको अपने डेली रूटीन में, जैसे शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, तो लक्ष्मी जी का कोई मंत्र ले लिया आपने, और हम्म। 1 माला 2 माला 3 माला ऐसे उसको जो आप एक अपना बना लीजिए रूटीन, प्रतिदिन उसका जप करने लगिए। ओके। अब आते हैं इसका स्टार पे। इसका स्टार आपके लिए पॉजिटिव नहीं, 8 और 12। हम्म। मेन जुपिटर की ये वीनस की जो अंतर्दशा आई है, यही आपके लिए मेन प्रॉब्लमेटिक है। हम्म। और सबसे बड़ी बात है कि आप थर्ड का देखेंगे ना, तो सब लॉर्ड वीनस ही है। तो हम्म। कहीं हम्म। ना कहीं ये कम्युनिकेशन की जो थर्ड का जो सब लॉर्ड है वीनस, इसका स्टार लॉर्ड जुपिटर हो गया, हाँ। ये कहीं ना कहीं ये जोड़ने में मदद नहीं कर रहा है, आपका प्रॉब्लम नहीं कर क्रिएट पा कर रहा है। रहा, राइट, यस सर। ठीक है, नहीं कर रहा है। हम्म। तो हम क्या हम्म। करेंगे, 8 और 12 को अपने फेवरेबल बना लेंगे। हम्म। कैसे बनाएंगे? आपको मेडिकल लाइन का कोई नॉलेज है, मेडिसिन ये सब का? हाँ जी। दवा वगैरह मतलब बता सकते हैं, सुई वगैरह हाँ ऐसे जी। देते हैं, कुछ है? जी मैं दवाई तो बता देता हूँ सर किसी को, या कोई भी मतलब जैसे तो हमको कर लीजिए कैसे पार्ट कैसे। टाइम के तौर पे ही। जैसे जो दवाओं का आपको नॉलेज है ना, हम्म। तो दवाओं का नॉलेज है तो उसको आप कर लीजिए। जैसे मान लीजिए, कौन सी दवा आप बताते हैं, एलोपैथी आयुर्वेद या कौन सा, होम्योपैथ हो दोनों ही, गया? दोनों ही बता देता हूँ सर, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक। एलोपैथी आयुर्वेद, तो हाँ बस जी। आयुर्वेद के जो भी कांटेक्ट के लोग हैं, एक ग्रुप बना लीजिए व्हाट्सएप का, हम्म। और रोज उसमें एक नॉलेज शेयर कर दीजिए हम्म। कि इस काम के लिए। उससे थर्ड हाउस भी आपका एक्टिव हो गया, हम्म। हम्म। 8 की भी आपका एक्टिव हो गया, हम्म। क्योंकि वो चला गया ना उधर, ये दवाओं का काम आपने स्टार्ट कर दिया। हम्म। मतलब कंसल्टेशन देना ही, बताना हम्म। ही, हम्म। हम्म। या आप वैसे ना करें तो रिसर्च वर्क जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगे। जैसे आप हम्म। एस्ट्रोलॉजी अभी पढ़ रहे हैं, ये केपी को सीख रहे हैं, हम्म। आप क्या करेंगे? डीप रिसर्च, हम्म। ऐसा है तो क्यों है, हुआ तो कैसे हुआ, मतलब लकीर के फकीर के तरह नहीं, हम्म। हम्म। थोड़ा सा डीप जाइए, 8th हाउस आपका एक्टिव हो जाएगा। हम्म। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया है 2 7 11 होगा तो शादी होगी, आपको हम्म। सिर्फ ऐसे सुन के अपना काम नहीं कर लेना है, जब उसको बैठिए तो आप सोचिए, क्यों 2 7 11 पे ही होगा? 10 कुंडलियों में हम देखेंगे, इसमें नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, हुआ तो कैसे हुआ। तो हम्म। जब एकदम डीप पर जाएंगे तो 8th हाउस आपका एक्टिव हो गया। ओके। कमीशन वाला काम करेंगे तब भी 8th हाउस एक्टिव हो जाएगा। हम्म।
जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस का काम है, हम्म। उसको भी आपने पार्ट टाइम में कर लिया, हम्म या आप बड़े शहर में रहते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी डीलिंग ये सब कोई काम हुआ किसी भी प्रकार का, हम्म उसमें भी कमीशन मिल रहा है, कहीं से कमीशन जनरेट हो जाए, काम खत्म है। हम्म वो आपको 8 हाउस का रिजल्ट दे देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। हम्म। अब आते हैं 12 पर। 12 क्या है? खर्चा, इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट खर्चा भी खर्चा। है, खर्चा भी कर लीजिए। कुछ जगह वैसे जगह पे भी घूमने चल जाइए जो आपके एटमॉस्फेयर से सीधा अलग हो, वो भी 12 बताएगा। वैसे घूमने नहीं जाना है, 12 खर्चे है, कुछ भी खर्च करते रहिए। 10 रुपए हम्म का रोज एक आदत बना लीजिए कि कुछ भी हो या ना हो, हमको रोज 10 रुपए का इसमें यहाँ खर्च कर देना। हम्म जैसे घर के लिए ही सामान खरीदते होंगे ना, तो मान लीजिए जैसे आप एक सप्ताह या एक महीने का एक बार खरीद दिया, उस हम्म रूटीन को बदल लीजिए। हम्म कुछ सामान जो पूरे महीने के लिए खरीदना है उसको खरीदिए, नहीं तो बाकी रोज एक दिन दो दिन ऐसे अल्टरनेट करके खरीदिए। नहीं कुछ बाहर निकले हैं, टॉफी खरीद लीजिए। नहीं, हाँ ठीक है, खर्च समझ हुआ गया ना, सर। यस। ये आपका आ जाएगा, हम्म। कोई प्रॉब्लम। नहीं सर। अब आते हैं आपके इन सब लॉर्ड्स पे। हम्म। आपके 10th का सब लॉर्ड क्या है? मार्स है। मार्च। मार्स में आते हैं, मार्स कह क्या रहा है आपके लिए? 3 6 हम्म 10 11 कह रहा है, हम्म 1 2 10 भी बोल रहा है, हम्म 4 5 6 9 भी बोल रहा है। हम्म ये जो कॉम्बिनेशन यहाँ ये उलट के यहाँ या यहाँ आ जाता, हम्म तो फिर आप जहाँ है वहां नहीं होते, उसको और आगे होते। हम्म। नहीं, हाँ जी। लेकिन फिर भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, 8 और 12 नहीं है। हम्म यानी मार्स आपके लिए सब लॉर्ड लेवल पे अच्छा है। मार्स की दशा अंतर दशा भी आएगी, ये भी अच्छी जाएगी, या हम्म आई होगी जब भी, तब भी सही है। हम्म उसके बाद हम देख लेते हैं 11th हाउस का, विश फुलफिलमेंट का। हम्म 11th हाउस का जो सब लॉर्ड है राहु, हम्म वो एक्चुअल में 4th का भी है, 5th का हम्म भी है, 11th का भी है, और 12 का भी है। हम्म यानी 4 भावों को प्रभावित कर रहा है। हम्म। और साथ ही साथ इसका जो स्टार लॉर्ड है वो जुपिटर बन गया। जुपिटर बन गया। और जुपिटर देखिए सेकंड का भी स्टार है, हम्म और साथ ही 10th का भी स्टार है। हम्म। यानी कुल मिलाकर घूम फिर राहु के, को यदि, क्या, कुल मिला के घूम फिर के फिर वहीं पे आ गया 8 12 पे। वो एक्टिवेट कर लेंगे, और साथ ही साथ हम राहु को सही कर लेते हैं। हम्म। तो राहु को सही कर लेंगे तो आपका मैक्सिमम क्लियर कर देगा। ओके। क्योंकि क्या है, राहु 4 और 5 तो सही है, हम्म 11 भी सही है, लेकिन 12वें पे चला जा रहा है। हम्म तो 12वें पे चला जा रहा है, तो इसमें हम ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। क्योंकि हम्म राहु के जब हम परिवार को देखेंगे तो इसका स्टार जुपिटर ही निगेटिव है। हम्म बाकी प्लेनेट लेवल पे राहु सही है, और सबलॉर्ड लेवल पे मरकरी सही है। हम्म तो जुपिटर के लिए एक्टिव करना 8 और 12, क्योंकि आपके वीनस का भी ये स्टार है, हम्म ये राहु को भी सही करेगा। हम्म। और राहु को सही कर लेंगे तो राहु 4 भावों को प्रभावित कर रहा है, हाँ जी। वो और सही हो जाएगा, आपके लिए अच्छा बेनिफिशियल हो जाएगा। हाँ तो जी। राहु को हम कैसे सही करें, कैसे सही करेंगे बताइए। वो आपने एक स्टोन बताया था कोई मुझे। तो स्टोन भी एक। है साथ में, यहाँ पे देखिए राहु और केतु यहाँ पे आए ना लग्न कुंडली से, मैंने बताया था फर्स्ट ही, ऊपर में हाँ जी। केतु चौथे में, राहु यहाँ 10वें में। हाँ जी। जैसे ही ये भी रेमेडी करेंगे आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ये क्या रेमेडी होगी सर? उसमें भी आ रहे हैं, पहले प्रिडिक्टिव तो समझ लें। हाँ जी। यानी जो सब लॉर्ड्स लेवल हैं, हाँ पहले आपने देखना। हाँ। अभी हम फिर से आपको एक बार प्रोसेस बता दें, किसी भी कुंडली का अध्ययन करेंगे, न्यूमरोलॉजी का नॉलेज हो तो यहाँ से देख लीजिए। यस। उसके बाद लग्न कुंडली से जिस घटना को आप देख रहे हैं, जितना आपको नॉलेज मिल जाए यहाँ से ले लीजिए, एक एक पॉइंट को हम्म क्लियर करते जाइए। फिर महादशा और हम्म अंतरदशा में जो नंबर्स हैं उनका आप
देख लीजिए क्या एनालिसिस आपको मिल रहा है, और हम्म। साथ ही ये सब लॉट्स को देख लीजिए जिस भाव को हम देख रहे हैं। हम्म। तो आपका एक एक्सरे की तरह हो जाएगा, जो जो प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है वो आ जाएंगे। अब यहाँ राइट सर। जैसे एक बार हम समरी के तौर पे आपको समझा दें कि आपकी कुंडली के लिए क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या करना है। तो जब हम बात यहाँ पे सिर्फ कर रहे हैं आपके प्रोफेशन के लिए, हाँ जी। तो इस स्थिति में जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, आप मेरे क्लाइंट हैं, तो मैं हम्म। आपको इस ये स्थिति है इसका रेमेडी कराऊंगा। चौथे में केतु, 10वें में राहु और नेपच्यून, हम्म। पहला। दूसरा, मैं आपको जुपिटर की रेमेडी कराऊंगा। हम्म। और थर्ड नंबर में जो भाव बता रहे हैं आपके पॉजिटिव प्लैनेट्स, उन हम्म। हाउसेस को एक्टिविटी के द्वारा एक्टिव करा दूंगा। हम्म। तो वो हाउसेस को आप एक्टिव करेंगे ही करेंगे। हम्म। और रेमेडी किसका करेंगे? राहु केतु और साथ में जुपिटर। क्लियर हुआ? रेमेडी हम तो हम, करेंगे केतु राहु और जुपिटर की। हाँ, और हाँ दूसरा जी। क्या है, एक और आप चाहें जैसे ये तीन का रेमेडी करना है। वीनस की हम्म। अंतर्दशा चल रही है, हम्म। और वीनस में 9th नंबर है भी, साथ में 8 और 12 भी है। हम्म। तो धन के लिए कुबेर जी का या लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र का एक जप में शामिल कर लीजिए, भाव भी मैं एक्टिव हो गया। वो एक आपने पहले भी बताया था एक बार, तो मैं कनक धारा स्तोत्र का पाठ करता हूँ। हाँ, कनक धारा स्त्रोत का पाठ कीजिए, बहुत बढ़िया है। कितना दिन, हम्म। कितना पाठ करते हैं प्रतिदिन? एक ही करता हूँ सर। एक मत कीजिए, थोड़ा सा टाइम तो कम लगता होगा, मुझे लगता है 5 मिनट में हो जाता होगा। हाँ। हाँ। तो 5 कर लीजिए या 11 कर लीजिए। ओके। 11 पार्ट 40 दिन का बना लीजिए, या 42 डेज का। ठीक है। ठीक है, ये हाँ हो जी। जाएगा। मनीष जी, आपको कुछ इस प्रिडिक्शन वाला में जो हमने बताया कुछ समझ में नहीं आया, कोई कॉन्सेप्ट तो पूछिए। नहीं, इसमें से जो जो नेगेटिव हाउस आ रहे हैं उनकी एक्टिविटी भी अपने को करनी है तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। प्लैनेट जो सिग्निफिकेशन दे रहे हैं उसके रिजल्ट तो आपको मिलने ही है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे अभी आपने चौहान जी के केस में क्या देखा, बार हाँ, बार इनको प्रॉब्लम आ रही है। 8वां एक्टिव है, टेंशन का है, 12वां खर्चे का है। और हाँ, एक हाँ, साथ जब जोड़ के हम देखेंगे तो 4, 8, 12, यानी घर से हाँ, रिलेटेड या चौथा सुख का भी है, इससे भी रिलेटेड इनको समस्या होगी। 5 से कनेक्ट कर दीजिए तो 5, 8, 12 संतान को लेके भी टेंशन में हो सकते हम्म। हैं। या हम्म। पांचवा अपना क्या है, ये शौक का भी है, हम्म। क्रिएटिविटी का भी है। तो होने हम्म। के बाद भी ये क्रिएटिव नहीं हो पाते होंगे। हम्म। 6, 8, 12 और ज्यादा है। छठा सर्विस देते हैं, 8, 12 उसको भी खत्म कर दिया, कोई लाभ नहीं मिलना। हम्म। समझ रहे हैं? हाँ जी। तो 8, 12 तो रिजल्ट ऑलरेडी इनको दे ही रहे हैं। हाँ जी, हाँ हम्म। जी। हमें क्या करना है, उसको घुमा देना है। कैसे घुमाएंगे? इस कुंडली पे बेस्ड है ना। हाँ जी, हाँ जी। अभी इस कॉन्सेप्ट को मैंने चौहान जी के केस के लिए बताया कि आप ऐसे करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। लेकिन जैसे ये कुंडली एक बच्चे की होती, एक बूढ़े आदमी की होती, एक हाउस हाँ, वाइफ की होती, तो वो हम रेमेडी वाले कॉन्सेप्ट में आपको पूरा क्लियर बता देंगे। जी, जी, लेकिन अभी जैसे मान लीजिए चौहान जी हैं, इन्हीं के केस के लिए ही 8 और 12 को जैसे हम यहाँ बताए वैसे एक्टिव कर देंगे। जी, जी। हम्म। और उसके साथ ही साथ हम जुपिटर की रेमेडी करेंगे। क्या रेमेडी है? जी, तो जैसे चौहान जी के लिए यहाँ सबसे आसान रेमेडी तो यही है, गाय को गुरुवार के दिन पीला फल या आलू को हल्दी में लपेटकर, बॉयल आलू को, और खिला दीजिए। खिला रहा हूँ सर। कितना दिन की कर रहे हैं, ये कितने दिन ओ से? सर हो 43 डेज होने वाले हैं। ये इसको कीजिए। और दूसरा, यदि आपने वास्तु के अनुसार अपने घर के ब्रह्म स्थान में येलो कलर या कुछ कर दिया होगा, ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अब चूंकि वास्तु हमारा टॉपिक नहीं है तो अभी उसको हम नहीं लाते हैं। ठीक लेकिन है। एज ए चूंकि मान लीजिए कुंडली है, क्लाइंट को आप देख रहे हैं, उसको रिजल्ट देना है, तो जितना नॉलेज आपके पास रहेगा उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। हम्म। तो लेकिन अभी रेमेडीज जैसे, अब इसको लिस्टिंग करेंगे आपको क्या क्या करना है। तो कनक धारा स्रोत का पहले दिन पाठ कर दीजिए। हम्म। गाय को हरा चारा खिलाइए, वो सॉरी, वो पीला फल या हल्दी हम्म। में लपेट के। सर, तीसरा इसमें नंबर ये, बोलिए। चने की दाल भी खिला सकते हैं? हाँ, हो सकता है।
तीसरा नंबर जो पॉसिबल यदि आपसे हो तो शिवलिंग पर पीले चंदन का लेप लगाइए। करता हूँ सर। ये प्रत्येक गुरुवार को, नहीं तो यदि प्रतिदिन अच्छा। संभव हो तो गुरुवार से स्टार्ट करते हुए और प्रतिदिन कर दीजिए। प्रतिदिन नहीं संभव है तो गुरुवार को तो एकदम मस्ट है, उसको कीजिए। ओके, ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी। यहाँ एक बात और समझिए, वीनस पत्नी का कारक है। हम्म। पत्नी आपकी जितनी धार्मिक बनेंगी, जुपिटर धर्म का भी है ना, हम्म। या गहनों का शौक होगा, हम्म। या पीला कपड़ा पहनती होंगी, हम्म। तो वह आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हम्म। खासकर शुक्र की अंतर्दशा में। हम्म। तो कुछ काम क्या है जिसको आप बदल नहीं सकते, जैसे उनको गहनों का शौक है तो आप उसे हटा नहीं सकते हैं, हम्म। लेकिन पीला कपड़ा कम से कम खरीदें। बताएं कि हम्म। पीला आप यूज ना करें। ठीक है। ठीक है सर। वीनस साउथ ईस्ट को बताता है। 8 डायरेक्शन की यदि बात हम करें तो 8 डायरेक्शन। तो हम्म। साउथ ईस्ट में जुपिटर से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए। साउथ ईस्ट वीनस का रिजल्ट कौन दे रहा है? जुपिटर दे रहा है। तो जुपिटर का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? पूजा स्थान हो गया, पीला कलर का सामान हो गया, पिता का या गुरु का। लाल किताब में पिता को भी हम गुरु से ही रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य हम्म। भी है पिता का कारक, गुरु भी है। हम्म। पिता से ऊपर जो आपके दादाजी या ये जो हो गए, ये भी गुरु में आएंगे। उनकी फोटो हम्म। वगैरह ये सब होना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हम्म। उसको हम वहां से हटा देंगे। ठीक है। तो ये एक रेमेडी हो गई। हम्म। कोई दिक्कत है इसमें बताइए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं यहाँ पे जो केतु और राहु हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? सिंपल सा काम ये है, 10 अंधे लोगों को आपको भोजन कराना है। हम्म। ठीक है। अब एक। 10 अंधे लोगों का, अब ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है कि 10 अंधे लोग एक बार में नहीं मिल सकते हैं। मान लीजिए यदि आपके साथ आए प्रॉब्लम, हाँ जी। तो क्या करेंगे? तो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, हाँ जी। भले कोई लोग इससे एग्री करें ना करें, या कोई, जैसे लोगों का अपना अपना मोटिव है। मेरा ये कॉन्सेप्ट है, ना करने से अच्छा है कर दीजिए जो अच्छा काम है। हम्म। आप 10 अंधे लोगों का एक साथ इंतजार करते करते ना करें, तब एक एक को पहले खिलाएं। एक को हम कुछ भी खाने को देंगे तो उनकी पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं, जो उनके ब्लेसिंग्स मिलेंगे। गाय को हम क्या खिलाते हैं? कॉन्सेप्ट यही ना है, गाय की सेवा। हम्म। कुत्ते को हाँ जी। डालते हैं, कहीं ना कहीं तो रेमेडीज उसी पे बेस्ड है। हम्म। तो एक एक करके भी हम 10 को पूरा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि जब आप करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये रेमेडी ने आपको क्या दिया। मैं कई लोगों को करवा चुका हूँ और लोगों के फीडबैक नहीं बताए हैं। रीजन क्या था कि बहुत से लोगों के पास ये समस्या आती है कि 10 अंधे लोग कहाँ मिले। और इस बात को आप जान लीजिए कि जितने लोगों को मैंने बताया उसमें किसी ने 10 को एक साथ नहीं खिलाया, उनको मिले ही नहीं। सर, मैं सबने, बोलूं? एक मिनट रुकिए, मैं पहले कंप्लीट हाँ कर लूं। हाँ, ठीक है। सबने एक दो और एक दो करके ही खिलाया। हम्म। और मैं उनको डेट, एक दिन बताता हूँ कि शनिवार का दिन यदि हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अच्छा। सबने दिन का ध्यान रखा है, शनिवार। और कभी एक मिले, कभी दो मिले, कभी तीन मिले। और इस तरह से करके उन्होंने जो 10 बार का एक था प्रोसेस, 10 पूरा करने का, वो कर लिया। और सबको बेनिफिट मिला है। हम्म। बताइए अब आप क्या कहना है, बोलिए। मैं ये कह रहा था सर, मैं जैसे मैंने कई बार अंध महाविद्यालय में जाता हूँ मैं। हाँ। और वहाँ पे क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे हम बना के कुछ नहीं ले जा सकते। तो वहाँ पे जैसे आटा चावल ये चीजें वो लेते हैं। तो वो तो मैंने मतलब दिया है 2-3 बार। नहीं तो वैसे नहीं करना है। आप वहां पे देखिए, जैसे ब्रेड या बिस्किट ये सब ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते हैं? ये मैंने नहीं देखा सर कि ले जा आप सकते हैं, वहां नहीं बात मतलब कर फ्रूट वगैरह लीजिए। तो ले जा सकते हैं। वही हम्म। ठीक है, फ्रूट वगैरह हो गया।
और 10 बच्चों को हम्म आप अपने हाथों से दे दीजिए। हम्म। बाकी की जो सामग्री है उनका जो वहां पे मैनेजमेंट है उसको दे दीजिए। उसको दे देंगे। 10 से उसी को ज्यादा ही देते हो हैं सर। तो सिर्फ 10 को ही अपने हाथ से देना है। ओके। करके राइट। देखिए ना, मैं बता रहा हूँ ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। करके देखिए और निश्चित रूप से आपको मिलेगा रिजल्ट। ठीक है सर। और ठीक 10 है जब सर। पूरा हो परसों जाए परसों उसके सैटरडे। बाद भी आप कर सकते हैं, कोई हम्म इशू नहीं है। हम्म। एक बार सर ये क्या होता है कि ये वही प्रॉब्लम है मिलने वाली। अब मैं तो जाता हूँ जैसे तो वहां पे। जब सर भी आवाज मतलब, कट गई। हेलो, जब भी पालतू हाँ पशु जी। का देखना हेलो। होगा ना, कि कोई पूछे कि जैसे हम कुत्ते को या बंदर या जो भी हाँ जी। पालना चाहते हैं, तो छठा भाव हम्म किसका होता है? वही हम्म होता है जो आपके पेट्स जिसको हम रखते हम्म। हैं। तो छठे के सब लॉर्ड को देखेंगे, ओके। मून है आपकी कुंडली हम्म। में, छठे का सब लॉर्ड मून है। हाँ जी हाँ मून जी। की फैमिली में चले जाइए, 6 और 11 दे तो रहा है आपको, तो आपके लिए सही है, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। हाँ अच्छा है, कर सकते हैं। ठीक।